इंद सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुर विशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम अधिकार का वर्णन करते हुए जिसमें हम जीव अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं, इसमें हम गाथा 67 पर आ गए हैं। गाथा 67 का पाठ करते हैं। जीवा पुग्गल काया अन्योन्ना गाढ़ गहन पडिबद्धा काले विजुज माणा सुहु दुखम देन्ति भुंजंती। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जीवा पुद्गल काया, जीव और पुद्गल काये, अन्योन्या गाढ़ गहन पडिबद्धा विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा परस्पर बद्ध हैं। काले विजुजमाणा, काल से पृथक होने पर, सुहु दुखम देन्ति भुंजंती, सुख दुख देते हैं और भोगते हैं। अर्थात पुद्गल काय सुख दुख देते हैं और जीव भोगते हैं। क्या कहते हैं कुंदकुंद स्वामी अन्वयार्थ में कि जीव और पुद्गल काय विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह यानी एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा बंधे हुए होते हैं। काल से पृथक होने पर अपने समय पर कर्म उदय में आते हैं और कर्म फल देकर पृथक हो जाते हैं। कर्म फल देते हैं, सुख दुख रूप फल देते हैं और जीव उन्हें भोगता है। अब अमृतचंद आचार्य इस गाथा को टीका में कैसे समझा रहे हैं ये देखते हैं। निश्चय से जीव और कर्म को एक का निज स्वरूप का ही कर्तृत्व होने पर ही, गाथा 63 में हमने पढ़ा था कि कर्म कर्म को ही करता है और आत्मा आत्मा को ही करता है, निज स्वरूप को ही करते हैं। जीव अपने निज स्वरूप का कर्ता होता है और कर्म अपने निज स्वरूप का कर्ता होता है। लेकिन व्यवहार से यहाँ पर समझाया गया है कि व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कर्म जीव को फल देता है, जीव उसे भोगता है। यह बात भी व्यवहार से घटित होती है। ऐसा यहाँ कहा है कि कर्म जब उदय में आते हैं तो कर्म जीव को फल देते हैं और जीव उन फलों को भोगता है। अब आगे समझाते हैं कि जीव मोह राग देश द्वारा स्निग्ध होने के कारण, मोह राग देश द्वारा स्निग्ध, अभी हमने स्निग्धता पढ़ी थी कि मोह राग देश कर्म बंध में निमित्तभूत होने के कारण उन्हें स्निग्धता की उपमा दी गई है। स्निग्ध यानी चिकने चिकनाई वाले। आत्मा में चिकनाई के भाव आ जाते हैं, चिकनाई के भाव आ जाते हैं मोह राग देश के कारण, तथा पुद्गल स्कंद स्वभाव से ही स्निग्ध होने के कारण वे बंध अवस्था में परमाणु द्वंद्वों की भांति विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा बद्ध रूप में रहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीव और पुद्गल स्कंद आपस में बंध अवस्था में रहते हैं, यानी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। कैसे, वो बता रहे हैं कि दो परमाणुओं का जोड़ होता है, दो परमाणुओं से निर्मित स्कंद बनता है, द्विअणुक स्कंद बनता है।
इस तरह से दी अणुक स्कंध की भांति ही जीव और पुद्गल भी आपस में जुड़े रहते हैं। जब वे परस्पर पृथक होते हैं, यानी कि जीव व पुद्गल कर्म अपने समय पर पृथक होते हैं, तो पुद्गल स्कंध निम्नानुसार फल देते हैं और जीव उसे भोगते हैं। निम्नानुसार कैसे, अब बताएंगे कि निश्चय और व्यवहार से किस तरह से जीव उसे भोगते हैं। उदय पाकर, जब कर्म का उदय आता है तो उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गलकाय सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त होने की अपेक्षा से, निश्चय से और इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से, व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं। यहाँ पर यह बात बताई है कि उदय पाकर, जब कर्म पुद्गल उदय पाकर खिरते हैं तो जो सुख दुख रूप आत्म परिणाम, क्योंकि जो सुख दुख होगा वो आत्म परिणामों में ही होगा, तो आत्म परिणामों के निमित्त बनते हैं। निमित्त बनने की अपेक्षा से यह निश्चय से होगा। जो सुख दुख होगा वो आत्मा में होगा। सुख से राग होगा, दुख से द्वेष होगा, ये आत्मा के भाव हैं, इसलिए निश्चय से। और इष्ट अनिष्ट विषयों के कर्म के उदय आने पर, जो उदय आने पर कर्म खिरता है, तो इष्ट अनिष्ट विषयों के पंच इंद्रिय विषयों की जो भोग सामग्री मिलेगी, उनके निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से, व्यवहार से, क्योंकि भोग सामग्री तो बाहर पड़ी है, आत्मा के अंदर नहीं है, इसलिए व्यवहार से कहा कि सुख दुख रूप फल देते हैं। अब इसमें और अच्छी तरह से समझाते हैं कि सुख और दुख के दो अर्थ हुए, सुख दुख परिणाम और इष्ट अनिष्ट विषय। जहाँ निश्चय से कहा है वहाँ सुख दुख परिणाम ऐसा अर्थ समझना चाहिए। सुख दुख परिणाम आत्मा में होते हैं, सुख से राग और दुख से द्वेष। जहाँ व्यवहार से कहा है वहाँ इष्ट अनिष्ट विषय ऐसा अर्थ समझना चाहिए। अब इसका और खुलासा करते हैं। जीव निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न होने वाले, यानी द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होता है, और जीव जो है सुख दुख रूप आत्म परिणामों के भोक्ता होने की अपेक्षा से, निश्चय से जीव अपने परिणामों को भोगता है सुख दुख रूप। ये परिणाम आत्मा में होते हैं, इसलिए इसे निश्चय से कहा। और निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म के उदय से संपादित, द्रव्य कर्म के उदय से जो इष्ट अनिष्ट विषय के भोक्ता होने की अपेक्षा से, व्यवहार से, यानी द्रव्य कर्म के उदय से, साता असाता वेदनीय कर्म के उदय से इंद्रियों के विषय भोग सामग्री मिलती है। अच्छे भोग मिलते हैं और बुरे भोग मिलते हैं, उनकी अपेक्षा से, व्यवहार से। अच्छे और बुरे भोग इंद्रियों के विषय भोग भार हैं, आत्मा में नहीं हैं। सुख दुख रूप परिणाम आत्मा में है, इसलिए वो निश्चय से, और इष्ट अनिष्ट विषय बाहर पड़े हैं, इसलिए वो व्यवहार से। इस प्रकार सुख दुख रूप फल भोगते हैं। इष्ट विषयों में सुखी होता है जीव, और अनिष्ट विषयों में दुखी होता है। अर्थात निश्चय से सुख दुख परिणाम रूप और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषय रूप फल भोगते हैं। निश्चय से तो सुख दुख परिणाम रूप आत्मा में होते हैं, इसलिए निश्चय से कहा। और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री जो बाहर रहती है वो फल भोगते हैं, वो व्यवहार से कहा। इस कथन से यहाँ पर जीव के जो भोक्तत्व गुण का भी व्याख्यान हुआ। अभी तक जीव के कर्तृत्व गुण का व्याख्यान चल रहा था। 67 गाथा में जीव के भोक्तत्व गुण का व्याख्यान हुआ। जब सुख दुख रूप
भोग सामग्री मिलती है तो मेरे पास दो विकल्प होते हैं, या तो सुख में मैं रागी हूँ, दुख में देशी हूँ। सुख में सुखी होकर राग देश करूं और दुख में दुखी होकर देश करूं। राग देश करके कर्म बंद करूं, फिर ये कर्म बंद समय आने पर उदय में आएंगे। उदय में आने पर फिर इसी तरह से सुख दुख रूप सामग्री देंगे और फिर कर्म बंधेंगे। इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध चलते हुए मेरा संसार चक्र चलता रहेगा। या सामग्री सुख दुख की सामग्री में ज्ञानी क्या करते हैं, सुख की सामग्री में भी निर्विकल्प रहते हैं, दुख की सामग्री में भी निर्विकल्प रहते हैं। ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। मैं भी ऐसे ही निराकुल सुख का अनुभव करूं, ज्ञाता दृष्टा रहूं। अपनी आत्मा को जानने देखने की मेरी आत्मा जानने देखने वाली है। इसके अलावा वो पंच इंद्रियों के भोगों में भोग तो वो सकती ही नहीं है। इस तरह का मैं विचार करूं। इसी के साथ आज की गाथा समाप्त करते हैं। गाथा 68 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।